1973 में रिलीज हुई फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट दुनिया की आज तक की सबसे स्कैरी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के इतना हॉरर और स्कैरी होने की वजह ये भी कि इस फिल्म की कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, जिसकी हकीकत इंतहाई भयानक है और यही वजह कि ये फिल्म देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी टाइम में इस फिल्म को कर्स माना जाता था, क्योंकि शूटिंग के दौरान अचानक सेट पर आग लग जाना, फिल्म में रोल प्ले करने वाले 2 एक्टर्स की मौत मिस्टीरियस तरीके से हो जाना और इस फिल्म में प्रीस का रोल निभाने वाला एक्टर मैक बॉन सीडो का भाई फिल्म की शूटिंग के पहले ही दिन मर गया था। और ऐसे कई वाक़यात इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, जिनका जिक्र आगे इस वीडियो में करेंगे। 1971 में द एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक बुक सामने आई थी, जिसे विलियम पीटर ने लिखा था और ये बुक 12 साल के एक लड़के रोनाल्ड ड्रो के ऊपर लिखी गई थी। इस फिल्म की कहानी भी इस बुक से ली गई है। रोनाल्ड एक छोटा बच्चा था जिसके ऊपर एक शैतान ने कब्जा कर लिया था। इस लड़के के साथ ये वाक़या 1949 में हुआ था। ये बच्चा एक नॉर्मल था और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन 1948 में रोनाल्ड अपनी आंटी से मिलने के बाद इसकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए। इसकी ये आंटी काला जादू और आत्माओं से बात करने में एक्सपर्ट होती थी, इसीलिए वीजी बोर्ड के साथ हमेशा रहती थी। और जब रोनाल्ड की आंटी वीजी बोर्ड के साथ इसके घर आई तो रोनाल्ड एक्साइटेड हो जाता है और अपनी आंट को आत्माओं से बात करने के लिए कहता है और रोनाल्ड की आंट भी मान जाती है और इसे एक बंद अंधेरे कमरे में वीजी बोर्ड के साथ लेकर जाती है। अब ये लोग बहुत देर तक आत्माओं से बात करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो लोग उस कमरे में अजीब किस्म की हरकतों को महसूस करते हैं। अब कुछ टाइम के बाद उसकी आंट की डेथ हो जाती है। इसके बाद 1949 की ठीक 15 जनवरी की रात ये लड़का जब अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो उसके मॉम डैड को इस लड़के के कमरे से पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देती है और इस आवाज़ से वो लड़का और उसकी फैमिली पूरी रात सो नहीं पाते हैं। और ऐसा इनके साथ कई दिन तक चलता रहा, लेकिन एक दिन इनके घर की दीवार पे लगी जीसस क्राइस्ट की फोटो अचानक हिलने लग जाती है और ये देखने के बाद घर के सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद रात के 3 बजे उनको घर में किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती है और ये सिलसिला इनके साथ कई दिन तक चलता रहा। उसकी अगली रात रोनाल्ड अपने कमरे में जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और जब उसकी फैमिली उसके पास जाके देखती है तो रोनाल्ड के पूरे जिस्म पर खरोंचों के निशान थे। और उसके बाद रोनाल्ड का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज होना शुरू हो जाता है। वो शदीद गुस्से में रहने लगा और वो अपने आप घुराता रहता था। इवन उसे बेड से बांध दिया गया था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जिसके बाद फिर उसकी फैमिली ने एक रीमन नाम के एक प्रीस्ट को अपने घर बुलाया और रीमन ने जो उस घर में एक्सपीरियंस किया उसकी सारी हकीकत इसने ही लोगों को बताई थी। बहरहाल रीमन के मुताबिक जब ये रोनाल्ड के कमरे में होता था तब इसके कमरे में पड़ी चेयर्स अपने आप हिलती रहती थी। इसके बेड इंतहाई हलचल में रहता था और रोनाल्ड बेड पे पड़ा हंसता रहता था। जिसके बाद इसके घर में रोनाल्ड के ऊपर कई एग्जॉर्सिज्म किए गए, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। फिर इसे एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहाँ पे कई प्रीस्ट्स ने मिलकर इसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किए, लेकिन तब भी रोनाल्ड की हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। रोनाल्ड एग्जॉर्सिज्म के दौरान लैटिन लैंग्वेज में बात करता था और इसकी आवाज भी काफी भारी हो जाती थी। रोनाल्ड के ऊपर आखिरी एग्जॉर्सिज्म इसके घर में किया गया था और उसके बाद इसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया था, जिसके बाद रोनाल्ड पूरी तरह से नॉर्मल हो गया था। उसके जिस्म में जो डीमन था अब उसके जिस्म से निकल चुका था। अब बात करते हैं इस फिल्म के बारे में कि इसे कर्स क्यों कहा जाता था। तो जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए एक घर अलग से तैयार किया गया तब इस घर में आग लग जाती है और ये घर पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन हैरतन के तौर पर इस फिल्म में पजेस लड़की का रोल प्ले करने वाली लड़की लिंडा ब्लेयर इस आग की चपेट में पूरी तरह से सेफ रहती है। फिल्म में इस लड़की की मां का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस शूटिंग के दौरान जख्मी हो जाती है और इसकी कमर पूरी उम्र तक ठीक नहीं हो पाती है। इसके अलावा फिल्म में 2 छोटे रोल प्ले करने वाले एक्टर्स की फिल्म रिलीज होने से पहले एक हादसे में मौत हो जाती है। फिल्म में प्रीस का रोल प्ले करने वाला एक्टर मैक बॉन सीडो का भाई शूटिंग के पहले दिन ही मर जाता है। अब ये काफी था लोगों के लिए इस फिल्म को कर्स मानना, लेकिन ये काफी नहीं था। इस फिल्म में जो पजेस लड़की के अंदर डीमन था उसे वॉइस देने वाली औरत मर्सिडीज मैकेनब्रिज के साथ हैरत अंगेज वाकया पेश आया। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के कुछ ही दिन के बाद इसके बेटे ने अपनी बीवी और अपने बच्चों को मार कर और खुदकुशी कर लेता है। द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म को ना की तारीख की खौफनाक फिल्म मानी जाती है, पर इसे कर्स भी माना जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।